नमस्कार। आज के हिंदी शिक्षण में मैं रुचिता, सहायक अध्यापिका, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत अध्याय 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें पर चर्चा करेंगे, जिसमें चर्चा के बिंदु हैं पद्य का आदर्श वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ एवं प्रश्नोत्तर। आइए चांद से थोड़ी सी गप्पें जो शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखी है उसका वाचन करते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिम। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गोपी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए। बिल्कुल गोल यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में। आइए चांद से थोड़ी सी गप्पें, जो कि इसमें शमशेर बहादुर सिंह ने क्या किया है, ये चांद से थोड़ी सी गप्पें जो है ये एक कविता विधा है जो कि शमशेर बहादुर द्वारा लिखी गई है। इसमें एक छोटी सी बच्ची क्या कर रही है, चांद से बातें कर रही है। किस चीज का चित्रण दिया गया है, शमशेर बहादुर ने एक छोटी सी बच्ची को चांद का चित्रण करते हुए दिखाया है कि छोटी सी बच्ची क्या कर रही है, चांद से बातें कर रही है और उसने क्योंकि चांद को देखा है घटते और बढ़ते हुए, तो वो क्या कर रही है, चांद को कह रही है कि आप क्या है, कभी घटते हैं तो कभी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। और उसका जो लड़की का भोलापन है वो क्या समझती है इस चीज को, वो समझ बैठती है कि चांद को क्या है, कोई बीमारी है, जिसका बहुत सुंदर चित्रण इन पंक्तियों में है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, किसको कह रही है, चांद को कह रही है कि आप गोल है पर आप खूब गोल हैं, पर आप कैसे नजर आ रहे हैं, तिरछे नजर आ रहे हैं। कि आप क्या है, गोल है, इस धरती से देखने पे जब मैं आपको देखती हूँ तो आप गोल तो है पर तिरछे भी हैं, आपकी आकृति तिरछी भी दिख रही है और साथ में ऐसे भी लग रहा है कैसे, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। कि आप क्या है, वो क्या कह रही है, वो धरती से चंदा मामा को देख रही है और चांद को क्या कह रही है, आप गोल हैं पर आपका जो मुखड़ा है, मुखड़ा यानी कि चांद को वो कह रही है कि वो क्या है, तिरछा यानी टेढ़ा नजर आ रहा है। और दूसरा क्या है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश। कि अगर मैं बात करूं धरती से देखने की, तो आप धरती से ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे जो गोल आकृति है वो मुखड़े की, आपके मुखड़े की तरह है और आपके मुखड़े की तरह गोल आकृति है, लेकिन जो आपके आसपास नीला अंबर है, अंबर यानी कि आकाश है, वो क्या है, तारों से जड़ा हुआ है। और जब मैं आपको इस धरती से देखूं तो ऐसे लग रहा है जैसे कि एक मुखड़े ने इतना बड़ा नीला कपड़ा पहना हुआ है, नीले कपड़े से क्या करा हुआ है, अपना शरीर ढका हुआ है, जिस नीले कपड़े में क्या है, तारे जड़े हुए हैं, यानी कि उस नीले कपड़े में क्या है, तारे लगे हुए हैं, सितारे लगे हुए हैं। ऐसे मैं इतनी दूर से देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है, यानी कि छोटी सी बच्ची जो 10-11 साल की है, वो धरती से जब आकाश में चंदा मामा को देखती है, उस चांद को देखती है, तो वो ऐसी कल्पना कर रही है कि एक तो क्या है, आपका मुंह
गोल मटोल है। दूसरा ऐसा लगता है, अगर मैं देखूं ध्यान से आपको, तो आप तिरछे भी लग रहे हैं। फिर अगर मैं आपको देखूं तो आप क्या है, जो चांद का गोल सी आकृति है वो मुझे ऐसे लग रही है कि जैसे क्या हो, वो गोल आकृति आपका चेहरा हो, और जो आपके आसपास नीला जो अंबर है, नीला जो आकाश है, और उसमें क्या है, तारे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नीला आकाश नहीं बल्कि आपके क्या है, वो वस्त्र हैं, वो कपड़े हैं, और उसमें क्या है, तारे जड़े हुए हैं। आगे, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्टा गोल मटोल। और मुझे साथ में ये भी लग रहा है कि क्या है, आपका जो चेहरा दिखाई दे रहा है गोरा चिट्टा सा। चांद कैसे होता है, सफेद। चांद कैसे कलर का होता है, सफेद कलर का होता है। तो मुझे आपका जो चेहरा है वो चांद को क्या कह रही है, चेहरा कह रही है। कि आपका जो गोल चेहरा है वो मुझे कैसे दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कि आपका क्या हो, वो चेहरा हो। अब वो चेहरे को क्या कह रही है, कि मुझे आपके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा है कि आप अपने मुंह को खोले हुए हैं। आपने अपना मुंह क्या करा हुआ है, खोला हुआ है। और आपका चेहरा कैसा है, गोरा है, चिट्टा है, गोल है, मटोल है। अब आगे की पंक्तियों में उसने लिखा है कि अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिमत। यहाँ पर पोशाक का अर्थ होता है वस्त्र। जब हम कोई अपने शरीर पर कपड़ा धारण करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वस्त्र या पोशाक, उसको कहते हैं पोशाक। चारों सिमत यहाँ पर दूसरा शब्द आया है। चारों सिमत का अर्थ है चारों ओर या चारों दिशाओं में। ये क्या है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिमत, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है जो गोल मटोल है तो वो क्या है, आपका चेहरा है। किसमें, आकाश में जब वो चांद को देख रही है तो वो सफेद सुंदर सा गोल मटोल जो चांद को देख रही है वो कह रही है वो तो आपका चेहरा है। लेकिन जो पूरा जो आपके चेहरे के अगल बगल जो मुझे नजर आ रहा है वो क्या है, वो आपके कपड़े हैं, वो आपकी पोशाक है। और वो क्या फैलाए हुए हो आप, चारों सिमत यानी कि चारों दिशाओं में फैलाए हुए हो। किसको, अपने वस्त्र को जो आपने धारण करे हुए हैं। तो यहाँ पर वो क्या कह रही है, यहाँ तक अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो 10-11 साल की छोटी सी बच्ची है वो अपने भोलेपन के कारण क्या कर रही है, चांद को क्या कह रही है, चांद को कह रही है कि वो आपका चेहरा है। और जो आपके अगल बगल जो मुझे नीला दिखाई दे रहा है, यानी कि नीला क्या, आकाश दिखाई दे रहा है, अंबर दिखाई दे रहा है, और उसमें क्या है, तारे जड़े हुए हैं। तो वो मुझे क्या नजर आ रहे हैं कि आपने क्या पहने हुए हैं, नीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, नीले रंग की पोशाक पहने हुए हैं। अब आगे, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, कि क्या आप कैसे नजर आ रहे हैं, तिरछे नजर आ रहे हैं। कैसे नजर आ रहे हैं, तिरछे। अब वो तिरछे कैसे नजर आ रहे हैं, जब लड़की कहाँ से देख रही है, धरती से देख रही है। तो धरती से देखने पर चांद गोल तो दिख रहे हैं पर तिरछे भी दिख रहे हैं। अब आगे क्या है, खूब है गो की, वाह जी वाह। गो की का अर्थ होता है यानी, खूब है यानी वाह जी वाह। और वो साथ में जब वो देख रही है नीचे बैठ करके, जब धरती में बैठ करके वो देख रही है तो वो चांद को देख करके अपने भोलेपन से क्या कह रही है, खूब है यानी वाह जी वाह। तो अपने चंदा मामा को या चांद को क्या कह रही है कि आप कैसे हैं, खूब हैं, वाह जी वाह। अपने ही मन में कह रही है कि वाह जी वाह, आप कितने सुंदर हैं, आप कितने खूब हैं। अब वो आगे कह रही है, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। अब इन पंक्तियों में उसने और अच्छा सा और प्यारा सा भोलापन दिखाया है कि हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि
वो किसको कह रही है? चांद को कह रही है कि हमें बुद्धू का अर्थ होता है मूर्ख, कि हमें क्या समझा हुआ है? मूर्ख समझा हुआ है। और यहाँ पर शब्द आया है निरा। निरा मतलब एकदम, कि हमको एकदम बुद्धू समझा हुआ है, हमको एकदम ही मूर्ख समझा हुआ है, कि हम समझते ही नहीं। जैसे कि चंदा मामा को कह रही है, ये चांद को कह रही है कि आप हमें बुद्धू समझ रहे हैं क्या? और एकदम वाला बुद्धू समझ रहे हैं क्या? कि हम समझते ही नहीं। जैसे कि आपको क्या है? बीमारी है। जैसे कि आपको क्या है? बीमारी है। बीमारी यानी कि रोग है आपको। तो वो क्या कह रही है? किस चीज को अब वो रोग कह रही है? आगे की पंक्तियों में उन्होंने दिया है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको समझाऊं कि हर महीने में 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन से पक्ष? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अब क्या होता है? जब क्या होता है? चंदा मामा की आकृति यानी कि चांद की आकृति घटती है। महीने के कुछ दिनों में चांद की आकृति जब घटती है, यानी कि जब चांद की आकृति घटेगी तो धरती पे क्या होगा? प्रकाश कम होगा। और धरती पे प्रकाश कम होगा तो हमें रात को क्या होगा? अंधेरा ज्यादा दिखाई देगा। और दूसरा क्या है? दूसरी आकृति होती है जब वो बिल्कुल घट जाता है चांद, तो दोबारा दूसरा क्या होता है? चांद बढ़ने लगता है। तो जब उसकी आकृति बढ़ने लगती है तो वो क्या होता है? वो अपना प्रकाश धरती पर फैलाता है। तो रात को क्या होता है? हमें लगभग हमें क्या होता है? उजाला दिखता है। तो जिस समय चांद की आकृति घटती है और रात को अंधेरा फिर क्या होता है? बढ़ता है। यानी कि अंधेरा यानी कि काला बढ़ता है। अंधेरा कैसे होता है? काला होता है ना। तो उसमें क्या होता है? जब घटती है तो अंधेरा होकर के जब धरती पर कालापन ज्यादा छाता है या अंधेरा ज्यादा छाता है, उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। और जब क्या होती है? जब उसकी आकृति बढ़ती है तो चांद की आकृति बढ़ने के साथ साथ रात में क्या होता है? उजाला भी बढ़ने लगता है। तो जब उजाला बढ़ने लगता है तो उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल कृष्ण कहते हैं काला, शुक्ल यानी कि जब उसका आकृति बढ़ती है। तो वो क्या कह रही है? लेकिन वो लड़की जो 10-11 साल की है उसे ये सब पता नहीं है। वो समझ रही है कि चांद को क्या है? एक बीमारी है। कैसी बीमारी? कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। कभी भी चांद को आप देखिए तो आपको देखने से लगेगा कि चांद कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक दिन घटा दूसरे दिन बढ़ा, एक दिन घटा दूसरे दिन बढ़ा। चांद की चांद क्या करता है? घटता है तो लगभग घटते ही चले जाता है। और जब वो शुक्ल पक्ष शुरू होता है तो वो क्या होता है? बढ़ता है तो बढ़ते ही चले जाता है। इस चीज को लड़की क्या समझ रही है? कि चांद को क्या है? बीमारी है। कैसे बीमारी? घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, घटने की बीमारी है। यानी कि उनको कम होने की बीमारी है। आगे और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। और क्या है? जब शुक्ल पक्ष होता है, चांद बढ़ता है तो चांद बढ़ता ही चले जाता है। ऐसा नहीं होता है कि एक दिन बढ़े या 2 दिन बढ़े या 3 दिन बढ़े फिर उसके बाद घटना शुरू हुआ। ऐसा नहीं होता है। शुक्ल पक्ष में चांद लगभग बढ़ता ही चला जाता है जब तक कि उसकी वह अपनी आकृति पूर्ण नहीं कर देता। पूर्ण यानी कि जब तक वह पूरा गोल नहीं हो जाता। अब वो कह रही है कि आपको कैसी बीमारी है? कि जब आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और जब आप क्या होते हैं? बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। दम आगे दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। दम यानी कि सांस। यहाँ पे दम का अर्थ है सांस। चांद को कह रही है वो छोटी सी बच्ची अपने भूलेपन के कारण कि आप तब तक सांस नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल गोल नहीं हो जाते हैं। यानी कि उसने इस धरती से चांद को जब देखा है तो वो कह रही है कि उसने चांद की पूरी कलाओं को देखा है, उसने चांद को पूरे बढ़ते और घटते हुए देखा है। तो वो क्या कह रही है? कि जब तक चांद बिल्कुल
भी गोल न हो जाए तब तक चन्ना मामा या चांद सांस नहीं लेते हैं, यानी कि वो बढ़ते चले जाते हैं। गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल, यानी कि जब तक वो बिल्कुल गोल नहीं हो जाते वो तब तक क्या होते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं। आगे, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में। मरज का अर्थ है, मरज शब्द का अर्थ है बीमारी, यानी कि यह बीमारी आपके लिए अच्छा नहीं है, यानी कि वो उस चांद से क्या कह रही है, मरज यानी बीमारी, उस चांद से क्या कह रही है कि यह बीमारी आपका अच्छा ही नहीं होने में। ये क्या है, यह बीमारी आपके लिए क्या है, अच्छी नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी समझाया कि हर महीने क्या होते हैं, दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष उस पक्ष को कहा जाता है जब चांद क्या होता है, बढ़ना शुरू करता है, और रात के अंधेरे में आप देखेंगे, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा कि रात जब शुक्ल पक्ष शुरू होता है तो रात में अंधेरा कम होने लगता है, यानी कि चांद अपने प्रकाश को, चांद के प्रकाश से क्या होता है, धरती पर अंधकार कम होता है। और कृष्ण पक्ष यानी कि जब चांद क्या होता है, घटता चला जाता है, तो वो क्या होता है कि धरती पर क्या होता है, रात में अंधेरा ज्यादा होता है। तो इन पंक्तियों में शमशेर बहादुर जी ने क्या कहा है, एक छोटी सी बच्ची जो कितने साल की है, 10-11 साल की है, उसके बारे में बताया है कि वो क्या कर रही है, उसने चांद को बहुत गौर से देखा है, और गौर से देख करके उसने पाया है कि चांद इतना गोल क्यों है, और चांद के आसपास जो नीला है, वो शमशेर बहादुर जी क्या कर रहे हैं, चांद को देख करके, किसने देखा है चांद को, छोटी बच्ची ने जब चांद को देखा है तो वो क्या कर रही है, वो अपनी कल्पना में डूब गई है कि चांद जो है, जो गोल है, वो उसका मुखड़ा है, और उसके आसपास जो नीला अंबर है, अंबर यानी कि आकाश है, तो वो आकाश जिसमें क्या है, तारे भी टिमटिमा रहे हैं, वो अपनी कल्पना में खो गई है कि क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि जो गोल चांद है, वो चांद क्या है, मुखड़ा है चांद का, और वो जो नीला है वो उसके कपड़े हैं, और उसमें क्या है, तारे जड़े हुए हैं। दूसरा, फिर वो जब बहुत ध्यान से देखती है तो जब एक बारी तो क्या होता है, पूरा चंद्रमा को देखती है वो, तो उसको क्या महसूस होता है कि वो उसका मुखड़ा है। लेकिन क्या होता है, जब चांद घटना शुरू कर देता है तो उसको क्या लगता है, उस छोटी सी बच्ची को लगता है कि क्या है, चांद को बीमारी हो गई है। किस चीज की बीमारी, घटने की बीमारी। फिर वो देखती है कि एक समय बाद चांद बढ़ने लगता है, तो जब चांद बढ़ता है तो बढ़ते समय भी उसे क्या लगता है कि ये भी उसकी बीमारी है, यानी कि क्या है, चांद क्या हो गया है, बीमार हो गया है। और चांद को किस चीज की बीमारी है, घटने और बढ़ने की। बाद में वो कहती है कि आप क्या हो जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल गोल हो जाते हैं। लेकिन उस छोटे से बच्चे के समझ में ये आता है कि चांद को क्या है, बीमारी है, ये चांद की क्या है, बीमारी है। जबकि क्या होता है, महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष उसे कहते हैं जब चांद क्या होता है, बढ़ने लगता है, और कृष्ण पक्ष होता है जब चांद की आकृति क्या होने लगती है, घटने लगती है। और एक समय ऐसा आता है जब चांद अपनी आकृति को पूर्ण कर देता है, यानी कि चांद अपनी आकृति में, यानी कि चांद गोल आकृति में आ जाता है। ऐसा शमशेर बहादुर ने इस कविता में एक छोटी सी बच्ची को देख करके, जो 10-11 साल की बच्ची है, उसको देख करके उसकी कल्पना का इतना सुंदर चित्रण किया है इस कविता में कि वो क्या समझ रही है, चांद को क्या है, बीमारी है। इसका बहुत ही सुंदर चित्रण शमशेर बहादुर ने इस कविता में किया है। इस कविता में कुछ कठिन शब्द आए थे और इनके अर्थ आए थे। ये कठिन शब्द है मरज, मरज यानी कि जिसका अर्थ है
बीमारी। मरज का अर्थ क्या है? बीमारी। दूसरा शब्द आया है चारों सिमत। क्या आया है? चारों सिमत। चारों सिमत का अर्थ है चारों ओर या फिर चारों दिशाओं में। अगला शब्द आया है गोकी। गोकी का अर्थ है यानी। अगला शब्द है निरा। निरा का अर्थ है एकदम। अगला शब्द है दम। दम का अर्थ है सांस। इसमें कुल शब्द आया है। कुल का अर्थ है पूरा। अगला शब्द है पोशाक। पोशाक शब्द का अर्थ है वस्त्र। आइए मूल्यांकन प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि। पहला क है चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, और ख है चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, तुम किसे सही मानते हो? ये दो वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में जो सही है वह आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, पोशाक शब्द का क्या अर्थ है? कविता में पोशाक शब्द आया हुआ है, उसका क्या अर्थ है वह आपने बताना है। अभी तक हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की वह बिंदु है पद्य का आदर्श वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ एवं प्रश्नोत्तर। आपके लिए गृह कार्य है 3-3 के समूह में अपने साथियों के साथ कपड़ों के नमूने इकट्ठा करके कक्षा में बताओ। इन नमूनों को छूकर देखो और अंतर महसूस करो। यह भी पता करो कि कौन सा कपड़ा किस मौसम में पहनने के लिए अनुकूल है। आशा है आज की कक्षा में आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।